नूर की बरसात। एक कदीम और खूबसूरत बस्ती थी जिसका नाम गुलशने सुकून था। वहां हर तरफ हरियाली थी, मगर एक दिन वहां की रौनकें मांद पड़ने लगीं। फूलों के रंग फीके पड़ गए और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई। 8 साला गुलाम नबी और उसकी छोटी बहन ज़ैनब अपनी उदास बस्ती को देखकर बहुत फिक्रमंद थे। एक दोपहर जब वो पुराने स्टोर रूम में खेल रहे थे, ज़ैनब को एक कोने में मिट्टी से आटा हुआ एक अजीबोगरीब लालटीन मिला। जब ज़ैनब ने उसे साफ किया तो उस पर चांदी के हुरूफ में कुछ लिखा हुआ नजर आया। गुलाम नबी ने करीब आकर गौर से पढ़ा। ये लालटीन आग से नहीं बल्कि नेकी के नूर से जलती है। दोनों ने फैसला किया कि वो इस लालटीन को रोशन करेंगे ताकि बस्ती की उदासी दूर हो सके। अगले दिन उन्होंने एक बूढ़ी दादी अम्मा को सड़क पार करने में मदद दी और उनका भारी थैला उठाया। जैसे ही उन्होंने ये नेकी की, लालटीन के अंदर से एक मध्यम सी सुनहरी रोशनी फूटने लगी। गुलाम नबी बहुत खुश हुआ। ज़ैनब ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया प्यासी है और उड़ नहीं पा रही। उसने फौरन अपने हिस्से का पानी एक प्याले में डालकर चिड़िया के सामने रख दिया। जैसे ही चिड़िया ने पानी पिया, ज़ैनब के पास रखा हुआ लालटीन मजीद रोशन हो गया। गुलाम नबी और ज़ैनब ने समझ लिया कि ये जादुई लालटीन सिर्फ अच्छी बातों से चमकती है। उन्होंने पूरे दिन में बहुत से काम किए, किसी की मदद की, कचरा उठाया और सबसे मुस्कुराकर बात की। अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम होते होते लालटीन इतनी रोशन हो गई कि उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। गुलाम नबी ने उसे लेकर बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर जाने का फैसला किया ताकि सब उसकी रोशनी देख सकें। जैसे ही वो टीले पर पहुंचे, ज़ैनब ने आसमान की तरफ इशारा किया। अचानक लालटीन से निकलने वाली रोशनी आसमान की तरफ एक फव्वारे की तरह बुलंद हुई और बादलों में समा गई। फिर एक जादुई मंजर हुआ। आसमान से पानी के बजाय नूर की बरसात होने लगी। सुनहरे कतरे हर तरफ गिर रहे थे, जिससे पौधे दोबारा हरे हो गए और लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। गुलाम नबी और ज़ैनब इस बरसात में झूमने लगे। बस्ती एक बार फिर गुलशने सुकून बन गई। सब ने जान लिया कि असल रोशनी हमारे अंदर की नेकी में छुपी होती है। गुलाम नबी और ज़ैनब अब भी हर रोज़ नए काम करते हैं ताकि उनकी बस्ती हमेशा नूर से चमकती रहे।